आप सभी से सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्राकट्य की महिमा सुनते हैं। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। द्वापर युग की बात है। एक बार द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों ने माता रोहिणी जी के भवन में जाकर उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें ब्रज लीला में जो गोपी प्रेम प्रसंग है वो सुनाएं, गोपियों के प्रेम प्रसंग को सुनाएं। तो माता रोहिणी जी ने इस बात को टालने का प्रयत्न किया, परंतु पटरानियों के आग्रह करने पर, उनके बार बार कहने पर माता को उनकी बात माननी ही पड़ी और उन्हें गोपी प्रेम प्रसंग सुनाना ही पड़ा। उस समय वहाँ पर सुभद्रा जी खड़ी थी, तो माता ने उचित नहीं समझा और सुभद्रा से कहा कि तुम द्वार पर जाकर खड़ी हो जाओ और भीतर किसी को प्रवेश मत करने देना। तो सुभद्रा जी द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। उसी समय संयोगवश उसी समय जो है भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ वहाँ पधारे। सुभद्रा ने दोनों भाइयों के मध्य में खड़े होकर अपने हाथ फैला दिए और उनको अंदर जाने से रोक दिया। तीनों द्वार पर ही खड़े रहे और बंद द्वार के भीतर जो गोपी प्रेम की जो वार्ता चल रही थी, उन्होंने द्वार के बाहर खड़े होकर यत्किंचित सुना। यत्किंचित सुनने से ही उनके प्रेम, उनका जो शरीर है प्रेम से द्रवित होने लगे। वे तीनों तो प्रेम से द्रवित होने लगे। उसी समय वहाँ पर नारद जी आ गए और जब नारद जी ने उनके शरीर को प्रेम से द्रवित देखा उन तीनों को, तो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी नारद जी ने कि हे प्रभु, आप इसी रूप में स्थित हो जाइए, विराजमान हो जाइए आप इसी रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया और नारद से कहा कि हे नारद, मैं कलयुग में हम तीनों भाई बलराम, बहन सुभद्रा और मैं, हम तीनों इसी रूप में स्थित होंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा। और जब हस्तिनापुर के युद्ध के पश्चात, कुछ वर्षों पश्चात, भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने शरीर को त्याग कर अपने धाम वैकुंठ धाम में चले गए, तब उनके शरीर का जो है ना चाहते हुए भी अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो उनके हृदय को छोड़कर अग्नि ने सब कुछ भस्म कर दिया। फिर उनके हृदय को, भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र को समर्पित किया गया। तो वो हृदय तैर कर जो है समुद्र में तैर कर एक नील माधव नाम का बहुत सुंदर विग्रह के रूप में बदल गया। अब उस नील माधव के सुंदर विग्रह को लेकर नीलाचल पर ही एक गुफा में स्थित कर दिया गया, प्रतिष्ठित। देवताओं से पूजित था, देवता पूजने लगे। उस समय जो है मालव देश में, उड़ीसा में जो है राजा इंद्रद्युम्न जो है वो राज करते थे। वे बहुत ही विष्णु भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, विष्णु भक्त थे। उन्हें पता चला कि नीलाचल पर भगवान का नील माधव नाम से सुंदर विग्रह है जो देवताओं से पूजित है। तो उनको भगवान के दर्शनों की तीव्र इच्छा हुई। वो दर्शन करने के लिए जो है भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल हो गई, तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने उस प्रयत्न किया दर्शनों का, उस स्थान का पता करवाया। जब उन्हें स्थान का पता लग गया तो वे परिवार सहित भगवान के दर्शनों के लिए चले। और जब वे उस स्थान पर पहुँचे तो उन्हें नील माधव के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि देवता लोग जो है नील माधव के श्री विग्रह को लेकर अपने लोक में चले गए थे। वहाँ पर दर्शन न होने से राजा बहुत दुखी हो गए, बहुत ही व्याकुल हो गए और बड़े ही आर्त भाव से पुकार करने लगे, भगवान का ध्यान किया। अब भगवान का भक्त कोई व्याकुल होता है भगवान के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शनों के लिए जब आतुर होता है और कातर पुकार से जो भगवान को पुकारता है भक्त, तो भगवान को दर्शन देने ही पड़ते हैं, आना ही पड़ता है। राजा को दर्शन नहीं हुए तो बहुत ही दुखी हुआ। तो राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए कि हे राजन, तुम दुखी मत हो, निराश मत हो।
तुम्हें मेरे दर्शन जो हैं दारू विग्रह में, काष्ठ की मूर्ति में श्री जगन्नाथ जी के नाम से मेरे दर्शन होंगे तुम्हें। यहाँ जो है एक बहुत बड़ा काष्ठ तैरता हुआ आएगा समुद्र में, तुम उसे निकलवा लेना और मेरी मूर्ति बनवा कर स्थापित कर देना, मैं उसमें स्थित हो जाऊंगा, जगन्नाथ जी के नाम से मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो राजा सपरिवार तो गए ही थे दर्शनों के लिए, राजा वहीं पर बस गए और कुछ समय पश्चात बहता हुआ एक महादारू बहुत बड़ा काष्ठ जो है बहता हुआ समुद्र में आया। राजा ने उसे निकलवा लिया और भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाने का निश्चय किया। उसी समय भगवद आज्ञा से विश्वकर्मा जी वृद्ध बढ़ई के रूप में वहाँ उपस्थित हुए। तो राजा ने उनसे मूर्ति बनाने के लिए पूछा, तो विश्वकर्मा जी रूपी जो है वृद्ध बढ़ई थे, वो बोले मैं इस काष्ठ से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि जहाँ जिस जगह पर मैं मूर्ति बनाऊंगा, जिस ग्रह में, उस ग्रह को खोला ना जाए। जब तक मैं सूचित नहीं कर दूंगा आप लोगों को, तब तक उस द्वार को कोई खोलेगा नहीं, मेरे इस कार्य में कोई व्यवधान नहीं डालेगा। राजा ने स्वीकार कर लिया और गुंडीचा मंदिर के जो स्थान पर है वहाँ पर एक भवन में विश्वकर्मा जी रूपी वृद्ध बढ़ई ने मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। वो एक भवन के अंदर बंद हो गए और भवन को बंद करके अंदर मूर्ति बनाने लगे। तो बहुत समय हो गया, तो एक दिन रानी ने सोचा कि कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है और बहुत समय हो गया है और वृद्ध बढ़ई था, बूढ़ा था बेचारा, कहीं भूख प्यास से मर ना गया हो। उसने राजा से आग्रह किया कि बहुत समय हो गया है, एक बार भवन को खोल कर देख लेना चाहिए, कहीं वृद्ध बढ़ई मर तो नहीं गया। राजा को तो बढ़ई की शर्त जो थी वो याद थी, पर रानी ने आग्रह किया। रानी के बार बार कहने पर राजा ने भी सोचा कि वृद्ध बढ़ई था, आवाज़ भी नहीं आ रही है, कुछ हो सकता है मर गया हो भूख प्यास से, कि बहुत समय हो गया है और या मरणासन हो, तो एक बार देख लेना चाहिए। और राजा वहाँ गए। राजा ने जो द्वार में से थोड़ा सा झांक कर देखा तो उन्हें वहाँ विश्वकर्मा जी दिखाई दिए। विश्वकर्मा जी के दर्शन हुए। मूर्तियाँ तो बन गई थी और विश्वकर्मा जी ने रंग भरने का काम अभी शुरू ही करना था। राजा ने देखा विश्वकर्मा जी है। राजा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, विश्वकर्मा जी तो अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए और वहाँ पर 3 मूर्तियाँ थी, श्री बलराम जी की और श्री कृष्ण जी की और सुभद्रा जी की। असंपूर्ण मूर्तियाँ थी। अभी उनमें असंपूर्ण मूर्तियाँ थी, रंग का और सुंदरता सजावट का काम करना था। तो राजा असंपूर्ण मूर्तियों को देखकर दुखी हो गए, बहुत दुखी हुए कि मैंने ये क्या किया, हो सकता है मैंने द्वार खोल दिया तो ये मूर्तियाँ असंपूर्ण रह गई। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, निराश मत होइए, तुम दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। तुम इन मूर्तियों को पवित्र द्रव्य से सुसज्जित करके, अच्छा रंग करके, साज श्रृंगार करके प्रतिष्ठित कर दो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। तो आकाशवाणी के कहे अनुसार, आदेशानुसार ही उन मूर्तियों की प्रतिष्ठा की हुई है। और जिस स्थान पर गुंडीचा मंदिर के स्थान के पास इन मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो गुंडीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर भी कहते हैं। और एक बार कहते हैं कि एक बार द्वारका में जो है सुभद्रा जी ने अपने भाइयों से नगर देखने की इच्छा प्रकट की। तो दोनों भाइयों ने उन्हें पृथक रथ में बैठाकर और बलराम जी ने अपना रथ आगे किया और भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ पीछे रखा और बीच में अपनी बहन सुभद्रा का रथ करके और उनको नगर के दर्शन करवाए। तब से इस स्मारक रूप में ही यहाँ रथ यात्रा निकलती है। कहते हैं कि ये जो है हर साल नए रथ का निर्माण होता है, नए रथों का। तो इसकी जो तैयारियां हैं वो इस प्रकार होती है कि माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी के दिन से तैयारियां शुरू हो जाती है। काष्ठ विग्रह शुरू हो जाता है। जो लकड़ियां चाहिए रथ बनाने के लिए
काष्ठ संग्रह है। काष्ठ का संग्रह बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और रथ का निर्माण का कार्य जो है वो अक्षय तृतीया से शुरू होता है, आखा तीज से रथ के कार्य का निर्माण होता है। तो ये मैंने कहीं से पहले बचपन में सुना था और एक बार किसी सदग्रंथ से पढ़ा भी था। गीता प्रेस गोरखपुर का कोई सदग्रंथ है, मेरे पास था घर में, उससे मैंने पढ़ा। इस अवसर पर याद आई ये कथा तो आप लोगों को सुनाई। इस कथा में कोई त्रुटि है तो भगवान से क्षमा चाहती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। जितना इस बारे में जानती थी आप लोगों के साथ शेयर किया। आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।